उन्होंने अपने ही 3-4 लोग इकट्ठे करे। उसमें एक मुकेश जैन जी है, एक महेंद्र जैन जी है, एक इंजीनियर साहब है जिनकी डेथ हो गई है, उनका मैनेजर है बुद्धराम सिंह। उन्होंने क्या किया, ये क्लेम किया कि भाई गुड़गांव का शहर का सदर बाजार का मोस्ट ऑफ द पार्ट उनका है। तो उन्होंने केस फाइल किया, जैसे कि जितेंद्र ने फाइल किया मुकेश जैन के खिलाफ, और ये फाइल किया मुकेश जैन जी एक बहुत बड़े एरिया को जिसमें 20-30 दुकानें हैं वो खाली नहीं कर रहा और वो मेरा किराएदार है। फिर मुकेश जैन जी ने कोर्ट में बयान दिया कि जी हाँ कोविड आ गया, मैं किराया नहीं दे पा रहा। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ये जगह जितेंद्र अग्रवाल जी की है और वो खाली करे, जबकि उस जगह पर जब दुकानदार बैठे उनको पता भी नहीं कि भाई हमारे खिलाफ कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। उसके बाद जब ऑर्डर आ जाता है तो जितेंद्र अग्रवाल जी एग्जीक्यूशन फाइल करना, मतलब कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट कराना है, उसके लिए कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया कि पुलिस फोर्स दी जाए। फिर और कोर्ट का बैलेंस, तो कोर्ट के बैलेंस के साथ और पुलिस फोर्स के साथ जो वो किस दुकान पर गए, तब पता लगा कि भाई ये तो हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर लेके आ गया, खाली करो। ये हथकंडा वो अपना रहा है। एक सबसे बड़ा जो स्टार्ट हुई, उन्होंने हथकंडा जो अपनाया वो अजय भाई की दुकान साक्षी गारमेंट्स की उठाई। इन्होंने 1950 में जो इनकी दुकान है वो कभी ऑक्शन हुई थी, उनके दादाओं के बुजुर्गों ने जमीन खरीद ली। अच्छा है कि ऑक्शन के वक्त से सारे कागज इनके पास हैं। अभी जब इनको पता लगा कि ऐसा कर लिया तो कोर्ट में गए। कोर्ट में जो एग्जीक्यूशन थी उसको कोर्ट ने नकार दिया कि भाई ये गलत ऑर्डर है। मैं रोशनलाल मंगला, गुड़गांव पारमंडल प्रधान। हम ये इसलिए आपके थ्रू ये जानना चाहते हैं कोई भी व्यापारी ना डरे। इसका जो डर है वो पलवल तक, होडल तक फैला हुआ है। इसने जहां तक अभी हमारे पास बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, पलवल से भी आए हैं, होडल से भी आए हैं, जहाँ इसने बहुत ज्यादा आडंबर फैला रखा है। तो हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि इससे कोई भी ना डरे, व्यापार मंडल उनके साथ है, हर समय उनके साथ खड़ा है। जितेंद्र अग्रवाल हरासमेंट करने के बाद उसका मोटिव एक ही है, इनका एक पूरा ग्रुप है जो व्यापारियों को हरासमेंट करके पैसे लेना चाहते हैं कि व्यापारी डर जाए और चुपचाप हमें पैसे दी जाए। किस पर दावा किया आपका, उसने किसकी जमीन? अभी तक उसने सदर बाजार में करीब 145 व्यापारी हैं जिनके पास अलग अलग तरीके से केस किए। पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया है और उसकी एंटीसेप्टिव बेल भी खारिज हो गई है। अब वो हाई कोर्ट के लिए भागा हुआ है। पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने रात को 3:30 बजे दबिश दी है, वो घर पर नहीं मिला है। मेरा प्रशासन से, डीसी साहब से और नगर निगम कमिश्नर से एक आग्रह है कि आने वाले समय में हमारे सदर बाजार में एक थोड़े से बैड एलिमेंट्स रहते हैं, जेब कतरे रहते हैं और एक बाजार के सारे रास्ते बंद हैं। बाजार में आगे त्योहारों के दिन आ रहे हैं, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई आग लगने की घटना होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब पहुंचती है, जब तक उस दुकानदार का पूरा नुकसान हो चुका होता है। हम पिछले 3 सालों से इस पर कह रहे हैं, प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो इस बाजार के चारों तरफ के रोड खोले जाए और बाजार को सेफ्टी दी जाए और बैड एलिमेंट से छुटकारा दिलवाया जाए। डाला हुआ है उसने, और मैं जब कंस्ट्रक्शन कर रहा था और उसने मेरे पे केस डाला तो मैं कोर्ट में फर्स्ट टाइम गया। मैंने पैर ही कोर्ट में फर्स्ट टाइम रखा था। मैं जब कोर्ट में गया तो उसने मुझे साइड में बुला के, मेरे पास एविडेंस नहीं है जिस चीज का, मैं इस चीज को साथ बोल रहा हूँ, उसने मेरे को पेड़ के नीचे ले जाके मुझसे पैसे मांगे हैं। क्या आप लाला लोग हो और आप लोग, मैं इसको केस को वापस ले लूंगा, आप इसके लिए मेरे को 10 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा ये कहाँ का नियम है, ये कौन सा स्टाइल है तुम्हारा? तुमने हमारे पे केस डाला है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई रजिस्ट्री है? ये बोले रजिस्ट्री नहीं है, 100 साल पहले हमारे बाप दादाओं की थी। अब उसके अंदर मेरे को ये समझ में नहीं आया ये बोल क्या रहा है, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। मैंने कोर्ट में जैसे ही हमारी हियरिंग चालू हुई, मैंने मैडम से बताया, मैंने कहा मैडम मेरे से ऐसे ऐसे नीचे पैसे मांग रहा है। तो मैडम ने कही क्या बात, फिर मैडम ने फिर भी सुनी नहीं कि भाई, क्योंकि विदाउट एविडेंस कुछ कोर्ट में कुछ नहीं होता। पर उसकी उसी समय विद इन 15 मिनट्स मैडम ने सारा केस पढ़ते के साथ ही केस फेंक के मारा, उसको रिजेक्ट कर दिया केस से, जो कि उसने हमारी प्रॉपर्टी पे डाला। बाजार में 2 प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो अभी एक प्रॉपर्टी, अब उसने उस प्रॉपर्टी पे जैसे ही छूटा तो दूसरी प्रॉपर्टी पे डाल दिया। तो ये उसका सबसे बड़ा मोटो है कि हमारे में पहले, आज नहीं, इस जनरेशन के अंदर नहीं, जो पहले जनरेशन गई है या जो हो चुका है, उसने चुपचाप उसको जो एक पैसे देने का सिस्टम बना लिया। किसी ने 2 लाख दे दिए, किसी ने 1 लाख दे दिए, चुपके से दुकानदार ने
जो दुकानदार बेचारा दबा हुआ था, डरा हुआ था कि मैं कोर्ट नहीं जा सकता, मैं कोर्ट की बात नहीं कर सकता, तो उसने चुपचाप पैसे दे दिए, तो उसको रास्ता मिल गया। लेकिन आज की जनरेशन के लिए उसको रास्ता नहीं मिलेगा, आइदर बाय हुक और बाय क्रुक। हम उसको झंझोड़ के इसमें फेंक के मारेंगे उसको बाजार से। जो इस तरीके की हरकत कर रहा है हमारे साथ भी, सब व्यापारियों के साथ भी, और ये कोर्ट की पार्किंग जो बन रही है इसमें भी, कोर्ट की पार्किंग के साथ रविदास मंदिर भी है, रविदास मंदिर पे भी मेरी मिसेस ने 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करके वो 3 मंजिल बनाया है। अगर कोई ऐसी बात होती तो ये 3 मंजिल रविदास भवन बनता, जो कि पिछले 100 साल से है।